Hello guys, welcome to my YouTube channel UPSC with Sonal, and today we are going to cover a very important topic which is all the GI tags of past 1 year। पिछले एक साल के सारे जो GI tags हैं वो हम कवर करने वाले हैं क्योंकि वो बहुत important हैं from exam point of view। हर एग्जाम में they are going to come CHSL, CGL, CPO, every exam। ठीक है, so let's start। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं कि ये पूरा रट्टा होगा। ठीक है, कुछ ट्रिक्स हम यूज करेंगे टू रिमेम्बर। मैं भी आपके साथ ही लर्न करने की कोशिश करूंगी और ये पूरा रट्टा होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक की पिक्चर देखोगे फिर उसको याद करने की कोशिश करोगे कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100 से ज़्यादा हमारे पास GI टैग्स हैं। तो अभी रट्टा करो, 1-2 घंटे लगा के इसको अच्छी तरह कवर करो एंड देन आगे बढ़ो, राइट। और पूछने कैसे वाले हैं क्वेश्चन, लेट्स सी। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग, कि इसको मैच करो कि ये वाला प्रोडक्ट किस एरिया का GI टैग है, इनमें से किसको GI टैग मिला है या नहीं मिला है। और कुछ फैक्ट्स हैं GI टैग के बारे में जो हमसे पूछा जा सकते हैं। सो लेट्स कवर अप दैट। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि GI टैग होता क्या। ठीक है, सबसे पहले लेट मी सिलेक्ट अ गुड पेन, राइट। नाउ GI टैग क्या है? GI टैग की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी जगह की स्पेशलिटी होते हैं। जैसे बदरवा के राजमा, इसे GI टैग दिया गया। मतलब अगर जब राजमा की बात आएगी तो आप बोलेंगे कि बेस्ट कौन सी जगह के हैं, बदरवा के, और उसको फिर इम्पोर्टेंस मिलती है। टूरिस्ट को पता चलता है कि इस जगह के राजमा बेस्ट हैं, यहीं से ज़्यादा फिर एक्सपोर्ट होते हैं। तो उन चीज़ों में फिर GI टैग्स काम आते हैं। ठीक है, it is a name used on a product which corresponds to a particular region, जो एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं। ये एक सर्टिफिकेशन है कि ये जो प्रोडक्ट है या तो ये हैंडमेड है या तो ये किसी जगह की स्पेशलिटी है। ठीक है, अब GI टैग डिफाइंड कहाँ पे है? GI टैग डिफाइंड है ट्रिप्स के एग्रीमेंट के आर्टिकल 22.1 में। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ट्रिप्स क्या है। सो आगे देखते हैं। TRIPS is Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights। हमें ये कुछ जानने की ज़रूरी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। आप बस ट्रिप्स की फुल फॉर्म याद रखेंगे कि एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जितने भी आपके कॉपी राइट्स वगैरह वो होते हैं वो IPR के अंडर होते हैं, पेटेंट सब कुछ। ठीक है, अब ये एक इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है of the members of WTO. WTO here is World Trade Organization. World Trade Organization. तो हमने सोचा कि ट्रिप्स, हमने समझा कि ट्रिप्स के आर्टिकल 22.1 में GI टैग का मेंशन है। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि एक इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है ऑफ मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि GI टैग्स किसकी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए बनी, तो WTO की। और आप ये याद रखेंगे कि इट इज़ रिलेटेड टू लिस्बन एग्रीमेंट। हमें पूरी डेप्थ में नहीं जाना है कि लिस्बन एग्रीमेंट क्या है, उसमें क्या हुआ था। वी डोंट हैव टू लर्न दैट, बट हमें लिस्बन एग्रीमेंट का नाम याद रखना है कि अगर कई, वैसे तो पूछेंगे नहीं, बट अगर फिर भी आ गया तो लिस्बन एग्रीमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एंड नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स डू। तो अब हमारे लिए ये कुछ फैक्ट्स याद करना ज़रूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि GI टैग ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था। तो GI टैग ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में। ठीक है, GI टैग ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में। इंडिया WTO का मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए इसने इनैक्ट किया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, जो इफेक्ट में आया फ्रॉम 15 सितंबर 2003। तो किस एक्ट के अंतर्गत, किस एक्ट के अंडर GI टैग्स दिए जाते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, जो इफेक्ट में आया था फ्रॉम 15 सितंबर 2003। इसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है? 10 साल की होती है, पर ये रिन्यू हो सकता है। ठीक है,
सबसे पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004-2005 में। और अब तक मैक्सिमम जीआई टैग्स किस स्टेट को दिए गए हैं? यूपी को, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, अब कंट्री कौन सी है जिसको मैक्सिमम जीआई टैग्स मिले हैं? जर्मनी को। याद रखना, जीआई टैग सिर्फ इंडिया के उससे नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में होता है। ये जो भी WTO के मेंबर्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। सो कंट्री विद मैक्सिमम जीआई टैग्स इज जर्मनी। एंड इंडिया में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो इसको जीआई टैग को हैंडल करती है? वो है DPIIT, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT ये नोडल एजेंसी है इंडिया की जो जीआई टैग्स को हैंडल करती है। इसमें से भी देयर वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी नाइस। नाउ लेट्स कवर जीआई टैग्स ऑफ यूपी। अब ये बहुत सारे हैं तो सब पे तो ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती, पर जितना हो सकती है हम करने की कोशिश करेंगे। पहले आप एक बार इनका नाम पढ़ लीजिए पॉज करके। महोबा गौरा पत्थर, ठीक है, लेट मी चेंज द पेन केस। महोबा गौरा पत्थर, मैनपुरी तरकशी, संबल हॉर्नक्राफ्ट, संबल बोनक्राफ्ट, अमरोहा का ढोलक, भागपत का होम फर्निशिंग, बाराबांकी हैंडलूम, कल्पी का हैंडमेड पेपर, आगरा का लेदर फुटवेयर, जालेसर का मेटल क्राफ्ट, रामपुर का पैचवर्क, मथुरा का सांझी क्राफ्ट, बनारस का तबला, बनारस की लाल भरवा मिर्ची, पीलीभीत की बांसुरी, चिरईगांव करोंदा वाराणसी का चिरईगांव करोंदा वाराणसी, फिर बनारस का लाल पेड़ा, बनारस की शहनाई, मूंज क्राफ्ट, चित्रकूट वुडन क्राफ्ट, जौनपुर इमरती, बनारस की ठंडाई, बनारस की मुराल पेंटिंग, पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट, बनारस का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, केन एंड बैम्बू क्राफ्ट ऑफ बलेरी, थारो एम्ब्रॉयडरी, बरेली ज़ारी जरदोजी और बनारस की तिरंगी बर्फी। अब हम इनको लर्न करने की कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबकी तो बन नहीं पाएगी, जितनी बन पाएगी उतनी बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 12 बजे पत्थर देना, ठीक है, 12 बजे पत्थर देना मेन बाजार में, 12 बजे पत्थर देना मेन बाजार में संभल के HB को। तो 12 बजे मतलब 12 बांकी, ये 12 बांकी हैंडलूम, ठीक है, 12 बांकी हैंडलूम, पत्थर गौरा पत्थर देना मेन बाजार में, मेनपुरी तरकशी, संभल के मतलब संबल का हॉर्न और बोन क्राफ्ट। ठीक है, आप HB को नहीं याद रख सकते, आप HP को याद रख सकते हैं, हार्दिक पांड्या, तो अब उसकी जगह बस HB करना। तो 12 बजे पत्थर देना मेन बाजार में, संभल के HP को। ठीक है, इतना लर्न हुआ। अब आगे देखते हैं कि क्या और हम लर्न कर सकते हैं इसको। भागना मत, इससे भागपत के होम फर्निशिंग, संकल्प लो कि तुम भागोगे नहीं, संकल्प से कल्पी हैंडमेड पेपर। ठीक है, आगरा का लेदर फुटवेयर आपको खुद याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो तो हो जाता है कि आगरा ताजमहल है भाई, वहाँ का लेदर फुटवेयर मशहूर है, सोच लो ऐसे। ठीक है, अब JMC से याद रखो जालेसर मेटल क्राफ्ट, फिर आप याद रखो कि ऋषभ पंत और MS धोनी, रामपुर का पैचवर्क और MS से मथुरा का सांची क्राफ्ट। ठीक है, तो RP और MS ये दोनों कहाँ पे गए? मून पे गए। मून से याद रखो आप मूंज क्राफ्ट, और मून पे जाके क्या करेंगे? एक दूसरे को कूटेंगे, तो कूट से चित्रकूट, लेकिन एक दूसरे की जान भी बचाएंगे और फिर इमरती खाएंगे, तो जौनपुर की इमरती। ठीक है, कुछ लर्न हो रहा है, कुछ जा रहा है दिमाग में। वेरी नाइस। अब हमें फिर एक बहुत फेमस स्कूल है KV, वहाँ से आप याद रखेंगे किरोंदा वाराणसी, चिरईगांव किरोंदा वाराणसी, और फिर बाकी आपके पास जो बनारस की चीज़ें हैं वो बच जाएंगी, जैसे कि
लाल भरवा मिर्ची और तबला, शहनाई, ठंडाई और कौन सी थी, तिरंगा बर्फी। ठीक है, तो ये चीज़ें बनारस की आ गई। फिर उसके बाद बरेली की अगर हम ऊपर लिखती हूँ, बरेली की अगर मैं बात करूँ तो बरेली का केन एंड बैम्बू क्राफ्ट, आप ऐसे याद रख सकते हैं, बरेली की बीसीबी याद रख लो यार, बीसीबी बरेली की केन एंड बैम्बू क्राफ्ट। और बरेली का ज़ारी जरदोजी BZ2 याद रख लो, 12 बरेली की ज़ारी जरदोजी। तो कुछ कुछ दिमाग में गया, हम दोबारा रिवाइज करेंगे एंड दोबारा हमें बिल्कुल अच्छे से ये हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स रिवाइज जो हमने पीछे किया, एक बार उसे दोबारा देखते हैं ताकि हमें वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट्स सी। तो यूपी का हमने क्या देखा कि 12 बजे पत्थर देना है मेन बाजार से HB को संभल के। ठीक है, भागना मत, संकल्प लो, भागना मत, संकल्प लो। फिर JMC याद रखना है, ऋषभ पंत और MS धोनी, MS याद रखना है, ये दोनों मून पे गए, एक दूसरे को पहले कूटा, फिर एक दूसरे की जान बचाई और फिर इमरती खाई। ठीक है, और फिर आगरा का लेदर फुटवेयर, फिर KV स्कूल जो था कि इसमें क्या था कि किरौंजी ऑफ वाराणसी। ठीक है, अब हम और देखते हैं कि हमने कुछ चीज़ें की थी बनारस की, जिसमें बनारस का मेटल कास्टिंग। ठीक है, बनारस का मेटल कास्टिंग, बनारस का तबला, बनारस की शहनाई, बनारस की ठंडाई, बनारस की तिरंगी बर्फी एंड और क्या था, अच्छा बरेली का हमने किया था BCB, तो बरेली का बैम्बू एंड केन क्राफ्ट एंड बरेली का BZ2 ज़ारी जरदोजी। ठीक है, तो इससे हमारा, और फिर हमारा पीलीभीत बचा, पीलीभीत की बांसुरी एंड पिलखुआ। भागना से यहाँ था भागपत। ठीक है, अब ये कुछ कुछ चीज़ों को याद करके आप याद कर सकते हैं, अगर इसको ही आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़े। ओके, आओ, GI टैग ऑफ लद्दाख एक ही है और ये आपको इजीली लर्न हो जाएगा, सीबक थॉर्न। तो लद्दाख का कौन सा है, सीबक थॉर्न। ये एक ऑरेंज कलर की ऐसे बेरीज टाइप है, आई एग्जैक्टली डोंट नो कि ये होता क्या, बट सीबक थॉर्न आप याद रखेंगे। एंड अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है, वैसे तो बहुत ईजी है, पर आप याद रख लो संजय लीला भंसाली, L फॉर लद्दाख, सीबक थॉर्न। ठीक है, हो गया लर्न, वेरी नाइस। अब आगे बढ़े, चलिए अब आइए देखते हैं हम GI टैग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले मुश्क बुद्जी राइस, हम लेट मी सिलेक्ट अ डिफरेंट पेन। तो सबसे पहले मुश्क बुद्जी राइस, फिर राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, राजौरी जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, बदरवाह के राजमा, रामबन की सुलाई हनी, बसोली का वुलन पश्मीना प्रोडक्ट्स, उधमपुर की कलाड़ी, कलाड़ी इज अ टाइप ऑफ चीज स्पेशल इन JNK, रामबन का अनारदाना। तो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक नज़र आ रहा है बनाना। ठीक है, एक वर्ड यहाँ से हम निकालेंगे कि रामबन का अनारदाना। अब मुश्क बुज्जी राइस, मिस्टर राज, ठीक है, मिस्टर मतलब मुश्क बुज्जी राइस, फिर राजौरी का चिकरी वुड क्राफ्ट। तो हमें पता है कि एक होती है क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप, हम वैसे याद रख लेते हैं कि CWC। तो
मिस्टर राज क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब चिकरी वुडक्राफ्ट की वजह से जम्मू आए सपोज, ठीक है, एंड फिर वो उनको देर हो गई राजमा लाने में, तो भदरवा के राजमा एंड सुलाई हनी की क्या हम याद कर सकते हैं, लेट्स थिंक। अब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा राइट हैंड साइड RHS, तो वैसे याद कर लो कि R इसमें उल्टा RSH, रामबन की सुलाई हनी। रामबन की दो हैं, एक सुलाई हनी है और एक अनारदाना है, ठीक है, ये लर्न हो गया। और फिर बस सोली के वुलन पश्मीना प्रोडक्ट्स तो याद हो ही जाएंगे कि पश्मीना प्रोडक्ट्स तो वैसे भी JNK की स्पेशलिटी होती है, पर अगर नहीं हो रहे तो ऐसे रखते हो क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोहली भी आया, मतलब बसोली, और ये वुलन पश्मीना प्रोडक्ट्स खरीदने आया, ठीक है। फिर उधमपुर की कलाड़ी के लिए आप यूके याद रखेंगे कि उधमपुर की कलाड़ी एंड रामबन का अनारदाना हमें हो गया बनाना से, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे बकवास सी ट्रिक्स हैं, आप सोचोगे कि क्या है, पर लर्न इसी से होगा। जब इसको ही आप 2-3 बार अपने दिमाग में सोचोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। सो मिस्टर मुश्कबुज्जी राइस, मिस्टर राज क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप, रजौरी क्रिकेट चिकरी वुडक्राफ्ट के लिए आए लेकिन उन्हें देर हो गई राजमा लाने में, भदरवा के राजमा, फिर RSH, ठीक है, रामबन की सुलाई हनी, फिर इससे ही रामबन का अनारदाना, एंड फिर बस कोहली भी आया इस वुड चैंपियनशिप में और कोहली ने पश्मीना प्रोडक्ट्स खरीदे, एंड फिर वो यूके चले गया, तो उधमपुर की कलाड़ी, ठीक है, लर्न हो गया, वेरी नाइस। अब आगे बढ़े, ओके। अब अगला है बिहार, एंड बिहार में एक ही है मार्चा राइस और इसको आप सिंपली लर्न कर सकते हैं बीमार, ठीक है, कि बिहार का मार्चा राइस। जो मुश्क बुज्जी राइस था वो कहाँ का था, JNK का, और जो मार्चा राइस है वो कहाँ का है, बिहार का। हो गया लर्न, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट जो कि GI टैग्स ऑफ गुजरात है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम ना पता होने चाहिए, जैसे अहमदाबाद, कच्छ, भरूच, ये अगर आपको कहीं पे नाम दिख रहे हैं तो वो गुजरात होगा, लेकिन फिर भी हम इसके इन सबको सूरत, इसमें यू कैन ऐड सूरत, तो आपको ये सब याद करने इजी हो जाएगा, पर हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब कच्ची खारेक मतलब कच्छ का खारेक, कच्छ का रोगन क्राफ्ट, अंबाजी वाइट मार्बल। आप अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैन है तो वो उसमें बोलते हैं हे माँ माता जी, आप ऐसे याद रख सकते हैं अंबाजी, कहाँ की है, गुजरात के, अंबाजी वाइट मार्बल। कच्छ की बांधनी, घरचोला क्राफ्ट, सूफ एम्ब्रॉयडरी, अहमदाबाद का सुरागरी ब्लॉक प्रिंट, सूरत का सदेली क्राफ्ट, भरूच की सूजनी वीविंग, कच्छ का गिरक। और अब हम इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कच्छ का देखते हैं। कच्छ का आपको पता है, अगर ऐसे आप जगह पे जाओ जहाँ पे मिट्टी वगैरह हो तो आप थार लेके जाओगे, लेकिन यहाँ पे थार नहीं है, यहाँ पे खार है, ऐसे याद रख लो कि कच्छ में गए खार लेके, ठीक है, कच्छ में गए खार लेके, लेकिन आंधी आ गई, आंधी की वजह से अंधे हो गए, तो बांधनी, कच्छ की बांधनी खरेक, अंधे हो गए तो रोने लग गए, रोगन क्राफ्ट, ठीक है। और फिर जो घर और गिर गए और रोने लग गए, तो गिर से ये भी हो गया हमारा कच्छ का गिरक, तो ये हो गया कच्छ वाले। अब जब गिर गए तो जो घर से चोला लाए थे उसमें जो पड़ी थी सौंफ वो बिखर गई और सोडा भी बिखर गया, लेकिन आप बैड फील मत करो, तो सोडा कहाँ का है, अहमदाबाद का। और
जो सूजन थी वो भी कम हो जाएगी, तो सूजनी वीविंग। तो इससे कुछ कुछ आपको दिमाग में गया, नहीं गया तो हम एक बार और इसको रिवाइज करते हैं, हो जाएगा। तो क्या क्या पढ़ा हमने, लेट्स सी। हमने पढ़ा कि कच्छ में खार लेके गए, ठीक है, आंधी आई तो अंधे हो गए, और फिर हम गिर गए, फिर रोने लग गए, तो इससे रोगन, इससे ये गिरक, अंधा से बांधनी, फिर खारेक, ठीक है, तो ये हो गया। और फिर जो घर से चोला लाए थे वो गिर गया, उसमें से सारा सौंफ गिर गया और सोडा भी गिर गया, लेकिन बैड फील करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अहमदाबाद का है। और जो सूजन थी वो भी कम हो जाएगी। तो लेट मी मेक श्योर कि आपको ये आ गया, और अगर नहीं आया तो आप एक बार दोबारा पीछे जाके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, ये आपको आ जाएगा अच्छी तरह। तो जितनी भी आज हमने कवर किया आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, एंड देन हम पार्ट 2 लाएंगे जिसमें जितनी भी बची हैं वो सारे हम दोबारा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देन स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 जो लास्ट होगा, जिसमें बाकी सारे स्टेट्स हम कवर करेंगे ऐसे ही ट्रिक्स को यूज़ करके। Till then, happy learning, all the best, because a lot of exams are coming up, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो all the best। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।